सैगना गांव में विक्रम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बड़ी हवेली, ट्रैक्टर और कई खेत थे। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वो हमेशा पैसों का घमंड करता था। एक दिन वो चौपाल पर बैठा था और गरीब किसान कृष्णा वहां आया और तभी विक्रम से बोला, विक्रम भैया, इस बार बारिश कम हुई है, थोड़ा बीज उधार मिल जाता तो मदद हो जाती। तुम गरीब लोग बस हाथ फैलाना जानते हो, मेहनत नहीं करनी आती तुम्हें। कृष्णा चुप हो गया। वहां बैठे बुजुर्ग रामदास ने समझाया, बेटा, इंसान को पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मेरा वक्त कभी खराब नहीं होगा। मेरे पास इतना पैसा है कि 7 पीढ़ियां खाएंगी। सभी लोग उसकी बातें सुनकर चुप थे। कृष्णा दुखी होकर घर चला गया। रास्ते में उसकी पत्नी सीता मिली। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? गरीब होना सबसे बड़ा दुख है, लोग इज्जत भी नहीं देते। सीता ने उसे हिम्मत दी। भगवान सब देख रहे हैं, मेहनत करने वालों का साथ ऊपर वाला जरूर देता है। कृष्णा ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन मेहनत करने की ठान ली। उधर विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठकर गरीबों का मजाक उड़ाता रहा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका घमंड जल्द ही टूटने वाला। अगली सुबह कृष्णा सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच गया। उसके पास पुराने औजार थे, लेकिन हौसला मजबूत था। वो दिन रात मेहनत करने लगा। गांव वाले उसकी लगन देखकर हैरान थे। दोपहर में विक्रम अपनी नई बाइक से खेतों की तरफ आया। अरे कृष्णा, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? गरीब तो गरीब ही रहेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती भैया। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं। विक्रम हंसता हुआ चला गया। कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। शाम को उसकी बेटी गुड़िया पानी लेकर आई। बाबा, आप थक गए होंगे। नहीं बेटी, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मेहनत कर रहा हूँ। गुड़िया मुस्कुराई। उसी समय गांव के मास्टर जी वहां आए। कृष्णा, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। कृष्णा ने विनम्रता से सिर झुका दिया। दूसरी तरफ विक्रम अपने घर में पार्टी कर रहा था। वो अपने दोस्तों से कह रहा था, मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी माँ ये सब सुन रही थी। बेटा, दूसरों को छोटा मत समझो। माँ चुप हो गई। रात में तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल छा गए। गांव वाले डर गए क्योंकि मौसम अचानक बदल रहा था। कृष्णा अपने खेत की चिंता कर रहा था, जबकि विक्रम अपने घमंड में खोया हुआ था। रात होते होते तेज तूफान शुरू हो गया। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि पेड़ तक हिलने लगे। गांव वाले अपने घरों में छिप गए। कृष्णा अपने खेत बचाने के लिए बाहर निकल पड़ा। तभी उसकी पत्नी सीता बोली, इतनी रात को मत जाओ, खतरा है। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला, अगर फसल बच गई तो हमारा घर बच जाएगा। कृष्णा बारिश में भी खेत की मेड़ बांधने लगा। उधर विक्रम अपने बड़े घर में आराम से बैठा था। अचानक उसके नौकर ने आकर खबर दी, मालिक, गोदाम की दीवार टूट गई है, पानी अंदर जा रहा है। विक्रम घबरा गया। सबको इकट्ठा कर लो, जल्दी चलो। जब वह गोदाम पहुंचा तो आधा अनाज पानी में बह चुका था। विक्रम पहली बार डर गया। दूसरी तरफ कृष्णा लगातार मेहनत करता रहा। गांव के कुछ लोग भी उसकी मदद करने आ गए। चलो भाइयों, कृष्णा का साथ दो। सभी लोग मिलकर खेत बचाने लगे। सुबह तक तूफान शांत हो गया। सूरज निकला तो गांव का नजारा बदल चुका था। कई खेत बर्बाद हो गए थे। विक्रम का बड़ा नुकसान हुआ था। विक्रम सिर पकड़कर बैठ गया। इतना नुकसान, ये कैसे हो गया? उधर कृष्णा की आधी फसल बच गई थी क्योंकि उसने रात भर मेहनत की थी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। कृष्णा ने पूरी रात मेहनत की, उसने हार नहीं मानी। विक्रम दूर खड़ा ये सब देख रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसा हर मुश्किल नहीं रोक सकता। तूफान के बाद विक्रम की हालत खराब होने लगी। उसका कर्ज बढ़ गया।
जिन दोस्तों के साथ वो रोज पार्टी करता था वे अब उससे दूर रहने लगे। एक दिन वो बाजार में मदद मांगने गया। भैया, मुझे थोड़ा उधार चाहिए। तभी व्यापारी बोला। पहले पुराना हिसाब चुकाओ, फिर उधर मिलेगा। विक्रम उदास होकर लौट आया। रास्ते में उसने कृष्णा को देखा जो सब्जियां बेच रहा था। भैया, आप परेशान लग रहे हैं। विक्रम चुप रहा। उसे शर्म आ रही थी क्योंकि उसने हमेशा कृष्णा का अपमान किया था। अगर जरूरत हो तो मैं मदद कर दूं। विक्रम हैरान रह गया। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, फिर भी तुम मदद करोगे? मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है भैया। विक्रम की आंखें झुक गईं। पहली बार उसे अपनी गलती महसूस हुई। घर पहुंचकर वो अपनी माँ के पास बैठ गया। अब समझ आया बेटा, घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। विक्रम रो पड़ा। माँ, मैंने बहुत गलत किया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। बाहर गांव के बच्चे खेल रहे थे। कृष्णा अपनी छोटी सी कमाई में भी खुश था, जबकि विक्रम के पास सब कुछ होकर भी सुकून नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में मेले का आयोजन हुआ। सभी लोग वहां पहुंचे। कृष्णा अपनी बेटी के साथ मेले में आया। दूसरी तरफ विक्रम अकेला खड़ा था। लोग अब उससे पहले जैसी इज्जत से बात नहीं करते थे। तभी रामदास ने सबको बुलाया। आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। सभी लोग चुपचाप सुनने लगे। विक्रम की आंखें नीचे थीं। सही कहा काका। रामदास ने विक्रम की तरफ देखा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही बड़ा होता है। विक्रम धीरे धीरे आगे आया। गांव वालों का बहुत अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कृष्णा मुस्कुराया। अगर दिल से पछतावा है तो हम सब आपको माफ करते हैं। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार सच्ची खुशी महसूस हुई। उसी दिन से उसने गरीबों की मदद शुरू कर दी। गांव वाले भी अब उससे प्यार से बात करने लगे। कृष्णा की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। गांव के व्यापारी खुद उसके घर आने लगे। कृष्णा, तुम्हारी फसल पूरे इलाके में सबसे अच्छी है। कृष्णा मुस्कुराया और बोला, ये सब भगवान और मेहनत का फल है। उधर विक्रम अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था। वो खुद खेतों में काम करने लगा। एक दिन उसने कृष्णा से कहा, मुझे भी मेहनत करना सिखाओ। मेहनत सीखने के लिए दिल साफ होना चाहिए। दोनों साथ काम करने लगे। गांव वाले ये बदलाव देखकर खुश थे। विक्रम अब मजदूरों से प्यार से बात करता था। मालिक, आप बहुत बदल गए हैं। क्योंकि मैंने जिंदगी का असली सबक सीख लिया है। सूरज ढल रहा था और खेतों में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दोनों दोस्तों की तरह काम कर रहे थे। गांव में अब शांति और खुशहाली लौटने लगी थी। गांव में एक नया व्यापारी आया जिसका नाम महेश था। वह किसानों को धोखा देकर सस्ता अनाज खरीदता था। उसने कृष्णा और विक्रम को भी फंसाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी फसल अच्छे दाम में खरीदूंगा। लेकिन उसका इरादा गलत था। कृष्णा समझ गया। सच्चाई से व्यापार करो। महेश हंस पड़ा। दुनिया चालाक लोगों की है। विक्रम आगे आया। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन गलत था। महेश ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसका झूठ सबके सामने आ गया। गांव वालों ने उससे व्यापार बंद कर दिया। मुझे माफ कर दो भैया जी। रामदास बोले, धोखे से कमाया पैसा टिकता नहीं। महेश शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कृष्णा की बेटी गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन पैसों की कमी अभी भी थी। एक रात गुड़िया रो रही थी। बाबा, मेरी पढ़ाई रुक जाएगी क्या? कृष्णा चुप था। तभी विक्रम वहां आया। गुड़िया की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कृष्णा हैरान हो गया। लेकिन तुमने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था, अब मेरी बारी है। गुड़िया खुशी से रो पड़ी।
मैं मेहनत करके आपका नाम रोशन करूंगी। गांव वाले भी खुश हुए। अब विक्रम लोगों की मदद करके सुकून महसूस करता था। उसकी माँ दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ साल बाद गांव पूरी तरह बदल गया। कृष्णा सफल किसान बन चुका था और गुड़िया मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। विक्रम भी अब मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया था। एक दिन चौपाल पर लोग बैठे थे। पहले गांव में डर था, अब प्यार है। गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। वहां कृष्णा और विक्रम दोनों को सम्मानित किया गया। मंच पर रामदास ने अंतिम बात कही। पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। सभी लोग तालियां बजाने लगे। विक्रम की आंखों में आंसू थे। मैंने घमंड में बहुत गलतियां की, लेकिन कृष्णा ने मुझे इंसान बनना सिखाया। कृष्णा मुस्कुराया और बोला, हर इंसान बदल सकता है, बस दिल साफ होना चाहिए। गुड़िया भी मंच पर आई। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया कि मेहनत और अच्छाई कभी हारती नहीं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग से भर गया था। विक्रम ने हाथ जोड़कर सभी से कहा, आज मैं समझ गया हूँ कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। गांव वाले मुस्कुराए। बैगना गांव में अब प्यार, मेहनत और इंसानियत की नई कहानी शुरू हो चुकी थी।